अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी। शेख मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूँगा। एक तो मेरे फ़र्ज़ंद आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये अच्छा। मेरे साथ आपकी वीडियोज़ देखते हैं माशाल्लाह और आपको बहुत पसंद करते हैं। तो कुछ माशाअल्लाह। बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ जी। हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम सर। वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमज़ा अयद है। इसलिए आपके अब्बा का नाम अबू हमज़ा है, माशाअल्लाह। ठीक, ठीक, ठीक। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? ग्रेड 3 हो गया है मेरा, ग्रेड 4th स्टैंडर्ड को जाना है। ग्रेड 3 हो गया है, 4th स्टैंडर्ड में जाना और है। अच्छा, हाँ, कर्नाटक में रहते हैं? कर्नाटक, बैंगलोर। हाँ। ठीक, ठीक। मैंने लहजे से पहचाना। ये से पहचान लिया। जी हाँ। ठीक है, चलिए सलाम बोलो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला इल्म और उम्र में तरक्की अता फरमाए, बरकत दे। जज़ाकल्लाह। जी भाई। शेख मैं मेरा कुछ सवाल नहीं है, मैं सिर्फ़ अब 1 मिनट लेके कुछ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। जी। तो शेख मैं माशाल्लाह मैं कोई आलिम मुफ्ती कुछ नहीं, अदना से एक मामूली मुसलमान हूँ। तो बस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और नमाज़, कुरान वगैरह सब। हुँ, तो बच्चे हैं सबको इसमें। तो इसमें एक चीज़ आपके वीडियोज़ में तकरीबन 2 डेढ़ 2 साल से देख रहा हूँ और इसमें एक चीज़ मैं जब भी मुझे कोई शक व शुबा होता है तो मैं आपके वीडियोज़ चेक कर लेता हूँ तो माशाल्लाह सब मुझे मिल जाता है, सब कुछ। जी। किसी का भी कोई मुझे एतराज़ कहीं पे नज़र आए। तो सबसे पहले मैं हमारे सारे मुसलमान भाइयों को एक पैगाम देना चाहूँगा आपके प्लेटफ़ॉर्म से कि अगर मैं अपनी इनफ़रादी बात करूँ तो मैं इतना मेरा ईमान मज़बूत है कि आज क़यामत तक कोई भी मुझे आके कोई भी कुरान के खिलाफ़ कुछ भी अल्लाह के नबी के हमारे खिलाफ़ बोल दे, अल्लाहुम्मा तो मैं सबसे सब्बित पहले कुलूबना अला दीनिक, ये दुआ माँगते रहना चाहिए। जी। ज़रूर, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी अगर कहे तो मैं सबसे पहले ये सोचूँगा कि पहले इसने ठीक से नहीं समझा और या फिर हमारी ही गलती है या हमारी कमी-बेशी है कि हम समझने में नाक़िस रहे हैं। तो मैं यही इस प्लेटफ़ॉर्म से सारे मुसलमानों को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी जैसे आजकल हर कोई किसी के 18 साल, 19 साल के बच्चे लोग किसी का भी वीडियो देखे और गलत समझ के आ गए। तो पहले तो आपके प्लेटफ़ॉर्म में माशाल्लाह आपके यूट्यूब चैनल में इतने सारे वीडियोज़ हैं कि कोई भी किसी भी शक-व-शुबा का आप ये मिल जाएगा उसका जवाब और अगर नहीं भी मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लाम या ईमान ऐसा है, वो इंसान गलत हो सकता है। तो मैं तकरीबन 2 साल से आपके वीडियोज़ देख रहा हूँ और मैं आज तक पहली बार आया हूँ, सिर्फ़ ये बताने के लिए क्योंकि मेरे जब भी कोई मुझे डाउट मिला मैं सिर्फ़ यूट्यूब पे आपके चैनल चेक कर लिया या किसी और सही आलिम या मुफ्ती का चेक कर लिया, उनके मुझे सारे शुबा का मिल गया डिटेल। तो यही मेरा मकसद था आज आने के लिए कि एक ही सजेशन है कि पहले आप अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ, जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को सही तरह से जान सकें, जिसके जानने के बाद कोई भी ऐरा-गैरा हमें इस्लाम, अल्लाह या नबी अलैहिस्सलाम के या कुरान के बारे में कोई बहकाना चाहे भी, तो हमें इतना ईमान पक्का होना चाहिए कि हमें ये पता चले कि हम नहीं समझ पा रहे हैं या वो सही नहीं समझा पा रहे। ठीक। बस इतना ही मकसद था। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन। ये दुआ ज़रूर पढ़ते रहें। प्लीज़ अल्लाहुम्मा बताइए। सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या सब्बित कुलूबना अला दीनिक। जी हाँ, ठीक है। चलिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु आगे खैर। बढ़ें भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह तौहीद भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, तमीम अबूदी या आबिदी? ये मेरे बेटों के नाम हैं, तमीम और अब्दुल्ला है, बट इन शॉर्ट अबूदी। ओके। जी। मुफ्ती साहब पहले तो एक छोटी-सी शिकायत है। हुँ। ये जो आखिर के 3 हमारे हिंदू भाई आए हैं, जिसमें से ये जो शुभाष थे आई थिंक, उनकी बातें माशाल्लाह आप ऐसे सुन रहे थे कि आपको बहुत इंटरेस्ट था और बिल्कुल इस बार आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, इसकी क्या वजह है? मैं पूरी कहानी सुनना चाहता था, चूँकि वो कोई दलील नहीं दे रहे थे, अपना तजुर्बा बयान कर रहे थे और मैं राइट, चाहता था कि वो अपना पूरा तजुर्बा बयान कर लें, उनको ये शिकायत ना हो कि मुझे मौका नहीं मिला और उन्होंने चलिए, खुद ही क्रिश्चियनिटी को मेरे सुनने के नतीजे में एक्सपोज़ किया। कल को आकर कोई ये नहीं कह सकता कि हम हील हो गए थे, फलाँ की पास्टर की करामत की वजह से इसलिए हमने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया। बंदा खुद ही कह कर के चला गया कि वो सारे सैटानिक्स हैं और फेक हैं। एग्ज़ैक्टली ये खुदा ने उसके मुँह से ही बुलवा दिया और दूसरी खुद ही चीज़ ये कि मुझे ये डर लगा हुआ था कि ये बंदा इतना हेट रखता है इस्लाम के लिए, उसकी आवाज़ से और उसके लहज़े से पता चल रहा था। मैं ये डर रहा था कि कहीं ब्लास्फेमी ना कर दे। हाँ, तो वो हज़रत आयशा तक तो पहुँच गया था, तो लेकिन बहरहाल ये कि उसको एग्ज़ैक्टली जवाब देने की अच्छा, नसीबी कोशिश की गई, पर अल्हम्दुलिल्लाह दिया बहुत गया। शुक्रिया। जी। जी, मेरा बस एक सवाल है, बस एक सवाल हुँ, और ये आज तक मैंने आपके स्ट्रीम पर नहीं देखा कि ये किसी ने सवाल किया है। आप ज हुँ। ये जत्थूम जानते हैं? आई आई होप किसको? मैं सही उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ।
जतुम जतुम जो स्लीप पैरालिसिस इंग्लिश में बोलते हैं, जतुम या जातुम। नहीं, मैंने ये लफ्ज नहीं सुना। ओके, ये मेरे साथ क्योंकि इंसिडेंट हो चुका है जिससे आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है और फील आउटर होता है बॉडी कि कोई एक्सपीरियंस, ओके। एग्जैक्टली। तो इस्लाम में इसे जतुम कहते हैं। आपने नहीं सुना इसके बारे में? इस्लाम में इसको जतूम कहते हैं? नहीं, तो मैंने तो ये लफ्ज सुना ही नहीं आज तक। मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो इस्लाम में हो और आपको उसकी नॉलेज ना हो, तो ये नहीं, मेरी साइड से ये गलती कोई है, मैं जरूरी मानता नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। हूँ। बहुत सारी चीजें हैं कि जिसकी मुझे माशाल्लाह। नॉलेज नहीं है, लेकिन आप शायद, यानी अगर ये लफ्ज होता, मोस्ट लाइकली मैंने ये लफ्ज कहीं ना कहीं पढ़ा होता, लेकिन राइट, इट्स पॉसिबल कि मेरे में ना हो। गूगल में भी आप, लिखेंगे तो वो आ जाएगा जातुम। या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको ये मैं एक्सपीरियंस आपसे हुआ? मेहनत नहीं करवाना चाह रहा, मैं बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। हाँ प्लीज। ये मेरे साथ 2-3 दफा हो चुका है। ओके। तो मैं जल्दी से बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई वेट कर रहे हैं और मैं जल्दी बताना चाहता हूँ। बस हुआ ये कि मैं आउट ऑफ बॉडी निकल जाता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही फनी लगता है सुनने में, लेकिन जब रियल में होता है तो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेशन करती है और ऐसे फील होता है कि कोई प्रेजेंस है, और वो जो प्रेजेंस है वो किसी मेल की नहीं है, वो एक फीमेल है। इसे कैसे एक्सप्लेन करें मुझे नहीं पता, बट वो एक फीलिंग आ जाती है कि कोई फीमेल है हमारे साथ। तो मेरे जो बेड है उसके साइड जो टेबल है, मोस्टली जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो उस पर एक कुरान रखा होता है। तो मैं फोर्सफुली उठा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बॉडी जो थी बेड पर ही थी, और मैंने कुरान खोला तो कुरान खाली, अपना फोन उठाया तो फुल फुल उसमें समझे कि ब्लैकनेस, कोई लाइट नहीं। 1 से 2-3 मरतबा ये मेरे साथ हो चुका है और इसका कोई मुझे रीजन भी समझ नहीं आ रहा। बहुत से लोग कहते हैं, हमारे जो मस्जिद के इमाम है, कहते हैं कि तुम बहुत थक गए हो गए या तुमने कोई नमाज सही से नहीं पढ़ी होगी इसलिए होता है, इसे जातुम कहते हैं। मैं कतर में रहता हूँ जासूम, तो यहाँ पर जासूम, भी एक शेख हैं। जीम अलिफ जी, ता वाव मीम, जासूम। ये इस्लामी लफ्ज नहीं है जी। ओके, ठीक है। तो इसके बारे में आई डोंट थिंक कि कोई मुझे जवाब मिलेगा, राइट? ये इस्लामी टर्मिनोलॉजी नहीं है। अच्छा, नहीं है, ओके, ठीक है। यहाँ पे कतर में तो जिसको भी आप बोले वो जानता है इसके बारे में, तो आई गेस कि मिडल ईस्ट में ये ज़्यादा फेमस है, मुझे लगता है। नहीं, चलिए, ऐसा कोई नहीं है। मसला नहीं है। देखें, जी, सुनिए, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होता है, ये इंसान को हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट जी, आजकल मेरी दिलचस्पी का मौजू ही यह है कि इंसान को जो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होता है, क्या बोलते हैं इसको, ओबीई। तो ओके, ओबीई इसको बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, किन हालात में होता है, क्यों होता है, ये मेरी दिलचस्पी का आजकल मौजू है। इस ताल्लुक से ओके, मैंने अभी तक के ज़्यादा पढ़ा नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ वीडियोस वगैरह जो मुख्तलिफ लोगों की हैं अभी तक देखनी शुरू की हैं, राइट, और कोई मुझे ऐसा कॉन्क्रीट उसका रिस्पांस नहीं मिला है। लेकिन राइट, इतना ज़रूर मैं बता दूं कि कोई ऐसी हदीस या कुरान की आयतों से कुछ लोग इस्तेदलाल करते हैं कि हम तुम्हारी जी, रूह को खींच लेते हैं, और वो एक आयत है जी, मशहूर, और जब इंसान जाता है तो रूह वापस चली जाती है। तो ये हर एक के साथ होता है। तो अगर इसको हम आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कह रहे हैं, तो ऐसा तो फिर बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम सोते हैं और हमें यह महसूस होता है कि हम सो रहे हैं, और हम ख्वाब राइट, की इतनी गहरी हालत में होते हैं कि हम ख्वाब में अपने आप को देख रहे होते हैं, और बहुत से वो काम कर लेते हैं कि जो हम आम जिंदगी में नहीं, जागने के बाद नहीं कर पाते हैं। राइट। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोगों ने, जी, आई एम हाँ। सॉरी, लोगों ने यहाँ तक मुझे कहा है कि खुदा ने इसको 4 उँगलियाँ दी हैं और अंगूठा नहीं दिया। अगर अंगूठा होता तो ये तुम्हारी गर्दन पकड़ लेती। तो इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है ना इस चीज़ के बारे में, यानी जिस पता नहीं औरत कहाँ को आप से। देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, ये कोई जरूरी नहीं है देख कि नहीं सकते ये, उसको, बस एक प्रेजेंस फील होती है। हाँ, तो जिस औरत की प्रेजेंस आपको फील हो रही है, ख्वाब में फील हो रही है, इस बात का कभी मुफ्ती इम्कान है साहब, वो कि, ख्वाब में नहीं कह सकता क्योंकि जब मैं उस चीज़ से निकलता हूँ तो हम्म, मैं बिल्कुल उठ जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ख्वाब है, इट्स नॉट अ ड्रीम। ये मुझे पता है, इसके बारे में मैं 200% श्योर हूँ, ये ख्वाब ओके, नहीं है। ओके, तो जब मैं इस कैफियत से निकल जाता हूँ, हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया, जब मैं पूरी तरह हार मान लूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अब मुझे छोड़ दो, अब हो गया, तो थोड़ी देर के बाद वो चीज़ मतलब कि जिस्म से उतर जाती है और मैं ऐसे उठ जाता हूँ जैसे कि मैं सोया ही नहीं था। स्लीप पैरालिसिस। आप न इसी तरह आप हाँ, मिक्सअप। यानी आप कुछ ना कुछ जाग रहे होते हैं, आधे जाग रहे होते हैं आधे, और आपको महसूस होता है कि आप कहाँ पर हैं। ये हर इंसान एग्ज़ैक्टली। के साथ जिंदगी में कभी ना कभी, मैं ये हर इंसान को तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत से इंसानों के साथ कभी ना कभी हो जाता है। यानी मैं हुँ, हुँ। अपने बारे में कह सकता हूँ कि कम से कम 2-3 मरतबा मुझे हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपके ऊपर चढ़ी हुई है और आप जाग रहे एग्ज़ैक्टली, हैं, आपने वो कितने ख्वाब अच्छे से नहीं बयान है। कर दिया। जी, हाँ, आप जी, ख्वाब नहीं देख रहे हैं, और ऐसे मौके पर मेरे साथ कम से कम
मुझे 2 मरतबा याद है, बहुत पहले, कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है, मेरे ख्याल से ओके तो 20 साल पहले हुआ होगा। तो मुझे जितनी आयतें याद आ रही थी उस वक्त वो सारी पढ़ रहा था, और मैं खुद यही मेरा हाल था, यही हाल अचानक था। आपका जिस्म आजाद हो जाता है। ये स्लीप एग्जैक्टली, आपने पैरालाइज। कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया जी। जी इसी तरह होता है। हजरत ये मेरे तो तो साथ आपने हुआ रिसर्च कोई नहीं अभी किया 6 इसके साल ऊपर कि महीने आपके साथ पहले। एक चीज हो गई? तौहीद भाई के साथ भी हो पहले गया क्या आ गया कोई? तो ये आपने रिसर्च नहीं किया फिर इसके ऊपर? नहीं, उस वक्त तो मुझे कोई ऐसा रिसर्च करने की खास तौफीक नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने मुझसे इससे मिलता जुलता सवाल किया था, तो मैंने इस ताल्लुक से कुछ स्लीप पैरालिसिस तो नहीं, लेकिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या ये इस मिक्स तरह है की मुफ्ती साहब, ये जो मिक्स है ना, है, ये ये मिक्स मिक्स है। चीज है। जी जी हाँ, लेकिन मैं उसको ये समझता हूँ कि ये किसी जिन का असर क्यों नहीं हो सकता। यानी एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल ये है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। किसी जिन का असर क्यों नहीं हो सकता। हम एग्जैक्टली इसको साइकोलॉजी में ही क्यों तलाश करें। ट्रू। अगर हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये तय है कि जिन मौजूद हैं, और ये भी तय है कि जिन इंसान के ऊपर बाज मर्तबा उसको सताता है, उस पर हमलावर होता है, उसको पकड़ लेता है, ये सारी चीजें, तो ये एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं हो सकती। जी, अलमुहिम जो मेरा क्वेश्चन होना था इसके ऊपर, वो ये था कि मैं ऐसा क्या इम्प्रूव करूं कि ये चीज़ मुझसे चली जाए। तो यही मेरा लास्ट जो था क्वेश्चन था, लेकिन अब इसके ऊपर हमने खुद इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो मैं आपसे हाँ, डिमांड नहीं कर सकता तो कि नहीं भाई मुझे आंसर इसमें दो। इसमें सबसे आसान बात यह है कि अगर ये आपके साथ कई मर्तबा हो चुका है और होता रहता जी, है, तो फिर आप वुजू करके बावुजू आप सोएं, किया है मैंने। और उसके बावजूद हुआ। जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो जैसे कि मैंने अब ये बताया कि मैं एक्चुअली आर्मी में काम करता हूँ यहाँ पे कतर में, हम्म, और हम्म, मैं जब भी ड्यूटी पर होता हूँ, तो हमेशा जो मेरा साइड टेबल है, उस पे कुरान होता है, हमेशा। ये मेरी आदत है। हम्म, तो इवन मैं बॉडी से निकला, मैंने उठाया कुरान देखा खाली, जो कि एक शॉकिंग, कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कभी होगा, और ये मैं देख रहा हूँ अपने सामने। हम्म, तो फिर तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैं बोला भाई ये क्या हो गया? हम्म, हजरत इसमें मैं कहीं अपना मनोवर तो तजुर्बा नहीं गया मैं? बताऊं। पहले तो ये फीलिंग आई। हाँ, हाँ, तौहीद साहब जी बताइए। दरअसल 5-6 साल पहले मुझे ये हफ्ते या 10 दिन या महीने, मतलब महीने में एक आधा बारी तो होता ही रहता था ये वाला मामला। मैं बिल्कुल ऐसा होता था कि पास में अगर कोई सोया है तो उसको जगाने की कोशिश कर रहा होता था, लेकिन वो नहीं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल था मामला सारा। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वो उस टाइम वीडियोस बड़े चल रहे थे, ये सब का ये है वो है, तो मैंने उस तरफ अपना जहन डाला थोड़ा, और मैंने अपने दिमाग को ना बिल्कुल फ्री कर दिया इस लाइन से कि कुछ भी ये इस तरह का कोई भी ख्वाब वगैरह 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 कुछ भी, मैंने सब चीज़ से फ्री कर दिया। ये तो पता है, इतना ईमान है कि हाँ जिन्नात वगैरह होते हैं, लेकिन इस तरफ से मैंने कर जी। दिया फ्री कि मैं, या मेरे पे मेरा जैसे बहुत सारे होते थे ना कि हमारा गला दबा रहे हैं या ये कर रहे हैं या हमें जकड़ दे रहे हैं, तो नहीं मैंने इस गला तरफ से दबाने का अपना मेरे दिमाग साथ नहीं हुआ। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो उससे कन्वर्सेशन करता हूँ, लेकिन हाँ, कोई बहुत रिप्लाई नहीं सारे आता लोगों आगे के से। साथ ये मामला होता है ना कि वो कहते हैं कि हमारा गला दबा दिया, हमें पूरा जकड़ दिया, अकड़ दिया, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। आप मैंने एक काम इससे करें, अपना आप एक काम करें, जी आप सूरह बकरा पढ़ें, और इसका मामूल ओके। बना लें कि कम से कम 21 दिन आपको सूरह बकरा नॉन स्टॉप पढ़नी है। पढ़नी है या फिर सुननी देखिए, है यूट्यूब पर लगाकर? पढ़नी, सुननी नहीं, पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइम लगेगा, ओके, लेकिन आप ये काम जरूर कर लें, सूरह बकरा। ठीक है, बस उसके बाद देखें इंशाल्लाह। कि वाकई ये दोबारा होता है या नहीं। अगर ये नहीं होता तो समझ जाइए कि ये जिन का अमल था, और अगर होता है तो फिर देखते हैं कि इसके बारे में मजीद तहकीक कहाँ तक पहुंचती है। बस ठीक है, मेरे सवाल और भी थे, लेकिन मुझे पता है कि ऑलरेडी मुझे बहुत टाइम दे दिया आज गया के है। लिए एंड इतना ही थैंक यू सो रखिए। मच। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। चलो ठीक है। एक चीज ये भी है, मैंने इसका भी तजुर्बा भी किया और कहीं पढ़ा भी था, गालिबन उसी वजह से मैंने इसका तजुर्बा किया कि अगर सोते हुए आपका हाथ आपके दिल पर रखा हुआ है तो आपको डरावने ख्वाब आने हैं। और कभी डरावने ख्वाब में अगर आपकी आंख खुल जाए तो पहले ही ये महसूस करने की कोशिश करें कि हाथ कहाँ है। तो ये भी बहुत होता है। तो इसलिए या आप अगर बाई करवट पर, यानी दिल हैवी है, बाई करवट पर सो रहे हैं, तो उस वक्त भी डरावने ख्वाब आ सकते हैं। और ये जो स्लीप पैरालिसिस होता है, ये आमतौर से जब आप सीधे लेटे हुए हो उसी वक्त होगा। आप करवट से लेटे हुए हैं तो नहीं होता। जी हजरत, तभी होता है। अच्छा, अगर सर से पाँव तक बिल्कुल, मतलब बंदे ने पैक कर रखा है अपने आप को, पूरा ढक रखा है, जैसे रजाई ले नहीं देते सर के पीछे भी रख देते हैं पैरों, तब भी ये दिक्कत होती है। चलिए आगे।